देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी और मैं हूं प्रिया झा। आइए रुक करते हैं देश प्रदेश की कुछ अहम खबरों की। राजधानी लखनऊ में यूपी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वेलफेयर एसोसिएशन की महत्वपूर्ण बैठक प्रोफेसर अमेरिका सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में प्रदेश के फार्मा उद्योग और फार्मेसी शिक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। एसोसिएशन की ओर से दावा किया गया कि उत्तर प्रदेश में 1100 से अधिक फार्मा इंडस्ट्री और 2700 से अधिक फार्मेसी कॉलेज संचालित हो रहे हैं। बैठक में फार्मेसी शिक्षा के लिए बढ़ती फीस और छात्रों के दूसरे राज्यों की ओर पलायन को लेकर चिंता जताई गई। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि लगातार बढ़ती फीस के कारण विद्यार्थियों और उनके परिवार पर आर्थिक दबाव पड़ रहा है। वहीं कई फार्मेसी संस्थानों के बंद होने की स्थिति को लेकर भी बैठक में गंभीर चिंता व्यक्त की गई। एसोसिएशन ने फार्मेसी शिक्षा को मजबूत करने के लिए प्रदेश में फार्मेसी विश्वविद्यालय की स्थापना की मांग उठाने का निर्णय लिया। सर, आज एक बड़ी बैठक की गई थी आपकी संस्था द्वारा, किन मुद्दों पर चर्चा हुई, खासतौर पर क्या कहें? देखिए, जो हमारी एसोसिएशन है उत्तर प्रदेश फार्मेसी कॉलेज एवं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वेलफेयर एसोसिएशन, जो एक पंजीकृत संस्था है, उसके कार्यकारी की बैठक आज संपन्न हुई। इसमें 21 सदस्य उपस्थित रहे और 3 भूतपूर्व वाइस चांसलर भी थे इस बैठक में, हमारे संरक्षक हैं। ये जो बैठक हुई है एक कार्यकारी की बैठक थी, प्रथम कार्यकारी की बैठक। हम प्रदेश के विकास में सहयोग करना चाहते हैं। बहुत से विश्वविद्यालय हमारे प्रदेश में हैं, विभाग वाइज। टेक्निकल का टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, मेडिकल यूनिवर्सिटी है, होम्योपैथी है, आयुर्वेद है, पुलिस की यूनिवर्सिटी बनने जा रहे हैं, स्पोर्ट्स की यूनिवर्सिटी, सबकी अलग अलग यूनिवर्सिटी, फॉरेंसिक का भी बनने जा रहा है। तो इसी तरह हम लोग सरकार से आग्रह कर रहे हैं इस एसोसिएशन के माध्यम से कि प्रदेश में भी एक फार्मेसी विश्वविद्यालय की स्थापना किया जाए, क्योंकि प्रदेश में 2700 फार्मेसी कॉलेज हैं और 1100 हमारा फार्मा इंडस्ट्री है। दोनों में आपस में तालमेल है ही है। हम पढ़ाएंगे, वो जॉब देंगे। तो एक फार्मा यूनिवर्सिटी की बात चल रही है और आम सहमति से इसको पास किया गया। सर, ये जो संस्था बनी है, मुख्य उद्देश्य इसका क्या है? कितने लोगों को इससे फायदा होगा आने वाले समय में? देखिए, इससे फायदा में जो है मेन तो फायदा जो है छात्रों का है, जो फार्मेसी छात्र हैं। 2700 फार्मेसी कॉलेज हैं, एवरेज हम मान लें 100, तो कितने बच्चे हुए? ये बच्चे हमारे प्रदेश को छोड़ करके दूसरे प्रदेश में जा रहे हैं। कारण क्या है कि फार्मेसी हमारा जो है उत्तर प्रदेश में टेक्निकल यूनिवर्सिटी, टेक्निकल मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट उसमें है, अंतर्गत है, और जगह जो है वो हेल्थ मिनिस्ट्री में है। फार्मेसी हेल्थ मिनिस्ट्री में आता है। तो ये भी एक मुद्दा है, फीस का मुद्दा है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं कि हमारे बच्चे माइग्रेट हो रहे हैं। और हमारे फार्मेसी कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, जहाँ जिनकी संख्या लगभग 1400 से सब मिला करके आप वो बंद होते जा रहे हैं, चिंता का विषय है। तो हम चाहते हैं ये बच्चे रुकें और इसमें अगर विश्वविद्यालय बन जाता है तो उसमें छात्रों का फायदा है और अभिभावक का तो फायदा ही होगा और इंडस्ट्री का फायदा भी है। और हम चाहते हैं कि प्रदेश में हम लोग का एक जो एसोसिएशन, इसका एक हम लोग की भूमिका रहे कि हमने भी प्रदेश के विकास में हमने योगदान दिया और इस विश्वविद्यालय की स्थापना हम जन सहयोग से करना चाहते हैं, जैसे मालवीय जी ने किया था। उसी तरह हम लोग हम सरकार का सहयोग करने के लिए तैयार हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार हमारी बात को अमल करेगी। सर, लगातार आप लोगों द्वारा मीटिंग की जा रही, बैठकें हो रही, आज भी बड़ी बैठक हुई थी, क्या कहेंगे इस बैठक को लेकर? आज की बैठक हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक थी, जिनमें हम लोगों ने कुछ अहम प्रस्तावों को पारित किया है। हमारा मुख्य उद्देश्य इस संगठन का बनने का जो मुख्य उद्देश्य था वो यह है कि उत्तर प्रदेश में एक फार्मा इंडस्ट्री के यूनिवर्सिटी की स्थापना हो और दूसरा है कि जो बच्चे हमारे यहाँ से पढ़ के निकल रहे हैं उनका बेटर प्लेसमेंट हो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रदेश में हो। प्रदेश में इतना बड़ा प्रदेश है, यहाँ पे इंडस्ट्री डेवलपमेंट उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से दूसरे प्रदेशों में है। एक सरकारी कंपनी थी, वो भी यहाँ पे बंद हो गई। तो हम ये चाहेंगे कि
इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है फार्मेसी कॉलेज के कोलैबोरेशन के साथ जो हमारे छात्र हैं वो यहीं रुके, दूसरे प्रदेशों में ना जाएं और यहीं पे उनका प्लेसमेंट हो और उनकी ट्रेनिंग हो। इस संदर्भ में आज यहाँ पे हम लोगों ने चर्चा किया। बहुत से और भी हम लोगों ने मुद्दों को अपने इस एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग द्वारा पास किया, जिसमें कि आपसे मुख्य बिंदु जिसमें हमने बताया कि विश्वविद्यालय की स्थापना है, 2 फार्मेसी में गवर्निंग बॉडी हैं जो कि आपकी AKTU है, BT है, एक मेडिकल बोर्ड है। तो जो डिप्लोमा स्तर की पढ़ाई होती है वो 2 बोर्ड देखती है, 2 अलग अलग नियमों से प्रवेश होता है। तो जो हमारे प्रदेश में इसमें क्या है, जो भी हमारे प्रबंधक साथी हैं हमारे एसोसिएशन में कम से कम 150 बच्चों का 150 कॉलेजेस का समागम हो गया है, हमारे मेंबर 150 के लगभग हो चुके हैं। सबके साथ यही प्रॉब्लम है कि उनकी सीटें नहीं भरती हैं। अब जो व्यक्ति करोड़ रुपए लगा के विद्यालय बनाता है, सेल्फ फाइनेंसिंग के तहत टीचरों को पैसा देता है, जब तक कि छात्र एडमिशन नहीं लेंगे तब तक उनको कैसे वो विद्यालय चलाएगा। ऐसा नहीं है कि समाज में छात्र नहीं है, छात्र इतने हैं कि बाहर जा रहे हैं। सिर्फ जो नीति है वो थोड़ी सी हम लोगों के पक्ष में बनानी चाहिए। जैसे कि जो सीटें रिक्त हो जा रही हैं उस पे गवर्नमेंट को हम आग्रह करेंगे वो खोल दें कि हम उसको भर लें। ये एक अहम मुद्दा है एडमिशन को लेके, जिसको हम लोग इस मीटिंग में पास किया है। विभिन्न और भी मुद्दे हैं हमारे जिनको हम लोगों ने इस पे पास किया है। जी, मैं हाजिया कॉलेज को रिप्रेजेंट करता हूँ और इस संस्था का पार्ट हूँ। और ये जो एसोसिएशन का फॉर्मेशन हुआ है, इसका प्राइम ऑब्जेक्ट ये है कि हम लोग उत्तर प्रदेश में एक फार्मेसी यूनिवर्सिटी का फॉर्मेशन करेंगे, स्थापना करेंगे, जिसका प्रस्ताव अध्यक्ष महोदय की तरफ से और हमारी संस्था की तरफ से राज्य सरकार को जल्दी दिया जाएगा। सरकार की तरफ से क्या लग रहा है कि कुछ सहयोग मिलेगा नहीं मिलेगा? देखिए, हम लोग तो सरकार के कोऑर्डिनेशन में ही काम करेंगे, सरकार का सहयोग बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि हम लोग लाखों फार्मेसिस्ट बच्चा है मार्केट में जो जॉब के लिए घूम रहा है, बच्चा पढ़ने जा रहा है, बच्चा पढ़ रहा है। एट ए टाइम एक साल में करीब जो 1 लाख सवा लाख बच्चा एक उत्तर प्रदेश में निकलता है, उसको जॉब प्रोवाइड करना, स्टेट के अंदर ही रोक के रखना और जॉब अपॉर्चुनिटी बना के रखना, ये हमारा मेन ऑब्जेक्ट है, जिसके लिए हमारे पास 1900 इंडस्ट्री ऑलरेडी काम कर रही है। कई ऑल सेक्टर है इंडस्ट्री के अलावा जिसमें हम लोग को बच्चों को प्लेस कराना है। जो गैप है बिटवीन इंडस्ट्री एंड फार्मेसी इंस्टीट्यूट, उसको फिलअप करना, जिस पे हम लोग कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं। और एक बार हमारा एक प्लेटफॉर्म मजबूत हो जाएगा, इस गैप को हम लोग फिल कर देंगे। कायदे से जितना भी बच्चा हमारा निकल रहा है उन सबको हम प्लेस कराएंगे। यूनिवर्सिटी हम फॉर्मेशन करेंगे, यूनिवर्सिटी के थ्रू चीज़ें जो आज थोड़ी टफ लग रही है उसको ईजी कर लेंगे। और छोटे छोटे मुद्दे हैं जिसको हम लोग टेक ओवर कर रहे हैं।